तो चलिए दोस्तों, आज आपको मैं गणित के कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में बताने वाला हूं। जी हां, आज हम 5 गणित के अद्भुत जादुई तथ्य के बारे में जानेंगे और इसको हर गणित के प्रेमी को जानना जरूरी है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप गणित के जादुई वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको एक काम करना है। क्या करना है? आपको सिंपल सा हैशटैग लिखना है, उसके बाद आपको लिखना होगा मैथ्स मैजिक। ठीक है, मैथ्स मैजिक, उसके बाद लिख दीजिएगा केसी सर। बस इतना लिखना है तो आपको बहुत सारे गणित के जादुई ट्रिक दिखेंगे जिसमें से किसी को भी आप क्लिक करना है और आनंद लेना है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए, हमने लिख रखा है 259 और अंकों का खेल, मतलब हर बार आप जो भी संख्या सोचेंगे ना वो 3 बार आएगा, लेकिन आपको संख्या या तो 1 अंकों का सोचना है या फिर 2 अंकों का सोचना है। यदि मैं आपको यह कहूं कि आपको अपना जन्मदिन सोचना है और वो जन्मदिन 3 बार आ जाएगा, मतलब 3 बार लिखाएगा इस ट्रिक के माध्यम से। जैसे ध्यान दीजिए, मुझे क्या करना है, इसको ध्यान से सीख लेना है। 259 को आपको मल्टीप्लाई करना है 39 से। उसके बाद भाई यहां पर आपको क्या करना है, आप जो भी संख्या सोचते हैं, जैसे मान लिया जाए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सोचता हूं, तो यहां पर मुझे डेट ऑफ बर्थ को लिखना होगा। तो वो संख्या यहां पर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। निश्चित रूप से यहां पर कोई भी संख्या आपने लिखा और यहां पर आप जो भी संख्या लिख रहे हैं, चलो मैं यहां पर कोई संख्या लिखता हूं, चलो इसको फिर से लिखता हूं। 259 है और यहां पर मुझे 39 से गुना करना है और इसको अगर मैं गुना करूं, चलो मेरा जन्मदिन जो है 26 मार्च है, तो मैं यहां पर 26 से गुना करूं तो यहां पर 26 जो है 3 बार आएगा। आप देख सकते हैं, चाहे तो आप कैलकुलेटर का उपयोग करके इसका प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल आएगा। और दोस्तों, ये आता कैसे है, ये ट्रिक काम कैसे करता है, चलो मैं आपको बता दूं। सिंपल सा चीज है, यहां पर भाई आपको 259 को गुना किया गया है 39 से, बस यहीं पे वो ट्रिक छुपा हुआ है। यहां पर आप कोई भी संख्या का गुना करिए, यदि आप 55 का गुना करेंगे ना तो उत्तर तो यहां पर 55 जो है 3 बार आएगा, मतलब इस प्रकार का उत्तर आ जाएगा। चाहे तो यहां पर आप कोई भी संख्या का गुना कर सकते हैं। अगर आप 32 का गुना करेंगे तो यहां पर 32 और 32 ही आएगा। ऐसा ही बेहतरीन ट्रिक आगे वीडियो में देखेगा, लेकिन ये ट्रिक काम कैसे करता है भाई, यहां पर देखिए, इसको यदि मैं गुना करूं तो इसका उत्तर आता है 10101। अब सोच कर देखिए, इसको अगर आप कोई भी संख्या से गुना करते हैं, 32 से गुना करते हैं, तो पहला संख्या हमारा क्या आएगा, यहां पर तो आएगा 20202। ठीक है, दूसरा संख्या जब हम लिखेंगे तो 3 को लिखेंगे, यहां पर 3 लिखेंगे तो 3 आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा और 3। अब इसको जब आप जोड़ेंगे भाई तो 2 3 2 3 2 3, देख सकते हैं निश्चित रूप से ये ट्रिक काम करेगा। आप कोई भी संख्या सोच सकते हैं 2 अंकों का। ये तो पहला ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक तो और भी अद्भुत है। यहां पर देखिए, कोई भी 3 अंकों की संख्या है ना, कोई भी 3 अंकों की संख्या आपको लेना है और ये 3 अंकों की संख्या का अद्भुत जादुई ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी 3 अंकों की संख्या आप ले लीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं। जैसे मैं लेता हूं 357, आप कोई भी संख्या लीजिए और मैं आपको यह कहूं कि आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, बस वो 3 अंकों का होना चाहिए। और मैं आपको कहूं कि जो आप संख्या सोचेंगे वो जो है 7 से भाग चला जाएगा या फिर 11 से भाग चला जाएगा या फिर 13 से भाग चला जाएगा, लेकिन कब, उसमें आपको एक ट्रिक लगाना है। जो भी संख्या आप सोचेंगे उसी संख्या को आप डबल लिख दीजिएगा, 357। अब ये जो भी संख्या आएगा निश्चित रूप से वो क्या होगा, 7 से 11 से और 13 से, इन तीनों संख्याओं से भाग जाता ही है, निश्चित रूप से भाग जाता है। और ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा यहां पर ये संख्या क्यों इन संख्याओं से भाग चला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है ये एक विशेष संख्या होती है। कोई भी संख्या ले भाई, जिसको आप क्या करिए, मान लीजिए आप यहां पर 2 4 6 लेते हैं, तो 2 4 6 को आप 2 बार लिखेंगे तो ये कब आता है, ध्यान दीजिएगा, ये तभी आएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, यदि यहां पर मैं एक संख्या लिख देता हूं 2 5 और 6, कोई भी संख्या लेते हैं, इसको मैं गुना करूं 1001 से गुना करूं तो ये संख्या 2 बार आएगा। ठीक है, मतलब 256, उसके बाद 256 है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या जो है, कोई भी संख्या
3 अंकों का, जिसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार गुना करेंगे, 1001 से गुना करेंगे तो वो संख्या 2 बार आ जाता है। अब भाई ये 1001 जो दिखाई दे रहा है वो कहां से बना है, और गणित यहीं पे छुपा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आप संख्या ले रहे हैं ना, मान लीजिए आप 4, 5, 6 कुछ भी संख्या ले रहे हैं, इसको आप 1001 से गुना कर रहे हैं तो ये 4, 5, 6 और 4, 5, 6 2 बार हो रहा है, और इसी को हमको भाग देना है 7 से या फिर 11 से या फिर 13 से। मतलब ये तीनों संख्या से अलग अलग भाग चला जाता है। ठीक है, क्यों भाग जाता है, क्योंकि जब आप 7 से 11 से, सॉरी यहां पर 11 लिखना पड़ेगा, 11 से और 13 से गुना करते हैं, तीनों संख्याओं को जो गुना करते हैं ना, तो इसका उत्तर ही कितना आता है, 1001। मतलब आप सोच कर देखिए, किसी भी संख्या को जब आप क्या कर रहे हैं, 1001 से गुना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसको 7 से 11 से और 13 से गुना कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी संख्या आएगा ना, ये जो भी संख्या आएगा वो 7 से अलग से भाग जाएगा, 11 से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा। ये गणित का एक बेहतरीन फैक्ट है। और दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहां पर देखिए, ये तो और भी अद्भुत है। कैसे, देखिए, आप कोई भी संख्या सोच लीजिए 1 अंकों का। अब आपको 1 अंकों का संख्या सोचना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 1 अंकों की संख्या सोचता है 5। अब इस संख्या को आपको 3 बार लिखना है। देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी 1 अंकों की संख्या ले लिए, उसको 3 बार लिखिए। यहां पर कोई भी संख्या आप ले सकते हैं भाई, बस उसको आप 3 बार लिखिए। और याद रखिए, इसको जब आप भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 37 से। ध्यान दीजिए, इसको आप 37 से भाग देंगे तो इसका उत्तर भी आश्चर्यजनक ढंग से आप देखेंगे कि ये जो तीनों संख्या जो दिख रहा है, एक ही संख्या जो 3 बार आया है, इनको आप जोड़ दीजिए, 5 या 15, निश्चित रूप से आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब जब ये 555 को 37 से भाग देंगे तो 15 ही आएगा। ये भी एक अद्भुत फैक्ट है। यहां पर देखिए, अगर इसको हम 37 से भाग दें तो इन तीनों संख्या को हम जोड़ दें, 7 1 7 7 9 14 7 21, और आप इसको कैलकुलेटर में प्रयोग करके देख सकते हैं। इनको जब हम भाग देंगे ना तो 21 से आएगा। इतना ही नहीं, यहां पर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 4 को 3 बार लिखिए और इसको 37 से भाग दीजिए। उत्तर कितना आएगा, इन तीनों संख्याओं का योग, तो कितना आएगा, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 ही आएगा। ये गारंटी है। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं इस प्रकार, कोई भी एक संख्या को 3 बार लिखिए, 37 से भाग दीजिए, उत्तर कितना आएगा, 9 1 9 9 3 18 9 3 27, यहां पर 27 ही आएगा। यह भी गणित का एक अद्भुत जादुई फैक्ट है। अगले ट्रिक पर चलते हैं। यहां पर देखिए, हमने लिख रखा है असमान अंक वाले संख्या लेना है। ध्यान दीजिए, कौन सा असमान अंक वाले, और यहां पर मैंने 9 का पहाड़ा क्यों लिखा है। अगर मैं आपको यह कहूं भाई कि आपने कोई भी संख्या लिखा जिसके शुरुआत के जो अंक है और आखिरी के जो अंक है बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां पर असमान अंक लिखे हैं। इसका मतलब यह है, अगर मैं कोई संख्या लेता हूं 5 और यहां पर कुछ भी ले लेता हूं 4, दोनों संख्या बराबर नहीं होना चाहिए। इनके बीच में आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। इस प्रकार अंदर में कोई भी संख्या हो, अब इसी संख्या को क्या करना है, आपको पलटना है। तो इसको आपको घटाना है। ध्यान दीजिएगा, मैं पलट दूं मतलब यहां पर 4 को लाऊंगा और बीच की संख्या को आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जो भी संख्या बड़ा होगा उसमें आपको घटा देना है। तो यहां पर आपको घटाने की आवश्यकता नहीं होगी इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए। बस यहां पर जो मैंने फार्मूला लिखा है उसके आधार पर उत्तर आ जाएगा। कैसे उत्तर आएगा, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर ए और बी लिख रखा है और ये ए और बी दोनों मिलाकर क्या है, 9 का पहाड़ा बनाता है। कैसे बनाता है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, ये जो लास्ट के जो डिजिट दिखाई दे रहे हैं इनका क्या निकाल लेना है, अंतर निकाल लेना है। 5 और 4 का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा, और इसी को आपको 9 से गुना करना है। ध्यान दीजिएगा, 9 से गुना करना है। अब 9 से गुना करना है मतलब कितना आएगा, 09, क्योंकि यहां पर आपको ए लिखना है और यहां पर बी लिखना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर 0 लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। बाकी बीच की जगह आप क्या लिख दीजिएगा, यहां पर देखिए मैंने 9 लिखा है तो आप 1 2 3 और 4 बार 9 लिख दीजिए और आपका उत्तर हो गया। चाहे तो आप कैलकुलेटर का प्रयोग करके इसका उत्तर की जांच कर सकते हैं, चाहे कोई भी संख्या हो, इसी ट्रिक का प्रयोग करें। चलो मैं आपको दूसरा उदाहरण के माध्यम से बना रहा हूं कि भाई मैंने कोई संख्या लिया 5 6 7 8 और यहां पर मैंने ले लिया 3। इसका मतलब ये दोनों संख्या बराबर नहीं होना चाहिए। अब दोनों संख्या बराबर ना हो और इसको हमको पलट कर क्या करना है, घटाना है। 3 को यहां लाएंगे, बीच की संख्या को आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जो भी संख्या बड़ा है उसमें छोटी संख्या को घटाएंगे। मैंने क्या बताया है, इसको आपको घटाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करिए, 5 में आप 3 घटाइए, जो भी उत्तर आएगा उसको आपको 9 से गुना करना है। तो 9 दूनी 18 आ गया। मैंने सूत्र में क्या बताया था,
1 को इधर लिखेंगे और 8 को यहां लिखेंगे। बीच में क्या लगा देंगे, ध्यान दीजिएगा, बीच में आपको जो संख्या दिख रहा है उसकी जगह आपको क्या लगा देना है, 9 लगा देना है और आपका उत्तर हो गया। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना, तो आप कैलकुलेटर का प्रयोग करिए और इसका जांच कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक और उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं। मान लीजिए यहां पर मैंने कोई संख्या लिया है 8 और यहां पर 2, 3 और 4 ले लिया हूं और यहां पर मैंने ले लिया है चलो 2। ये दोनों संख्या बराबर नहीं है। अब इसको मुझे पलटना है, तो पलट के क्या करूंगा, 2 को यहां लाऊंगा, यहां पर 2 ही रहेगा, यहां पर 3 रहेगा, 4 रहेगा, 8 को यहां पे लाऊंगा। मुझे क्या करना है, घटाना है। तो घटाने का तरीका मैंने बताया है। आपको क्या करना है, 8 में आपको 2 को घटाना है, मतलब शुरू और आखिरी संख्या को घटाना है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। जो भी उत्तर है उसको 9 से गुना करना है, 9 चौक 36 आएगा। और 36 को किस प्रकार लिखना है, 3 को यहां लिखेंगे, 6 को यहां लिखेंगे, बाकी बीच में जितने डिजिट है उतने आप क्या कर दीजिएगा, 9 लिख दीजिएगा और ये आपका उत्तर हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये है एक अद्भुत फैक्ट जो गणित को क्या कराता है, बहुत ही शानदार बनाता है। यहां पर देखिए, इस प्रश्न को देखिए, 3 लगातार संख्या, आपको कोई भी 3 लगातार संख्या लेना है, कोई भी 3 लगातार। भाई जैसे मैंने 2, 4, सॉरी यहां पर क्या लिखना है, लगातार लिखना है, 2, 3 और 4 लेना है। फिर क्या करना है, इसी संख्या को मुझे पलट कर लिखना है। पलट कर लिखना है मतलब 4, 3, 2 और जो भी संख्या क्या है, छोटा है, उसको आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो 2, 3, 4 हो जाएगा ये देख। अब इसको हम घटाएंगे तो यहां पर कितना आएगा, हर बार 198 ही आएगा, ये गारंटी है। आप इसका कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। कोई भी संख्या आपको क्या करना है, लेना है जो क्या हो, 3 अंकों का हो। इस प्रकार 1, 2, 3 भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3, 2 और 1 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहां पर 9 आएगा, यहां पर 8 आएगा, 9 आएगा और 1, मतलब हर बार उत्तर कितना आएगा, 198 ही आएगा। और ये हमेशा आएगा, बशर्ते आपको क्या करना है, 3 लगातार संख्या लिखना है। मान लीजिए मैंने यहां पर 7, 8 और 9 लेता हूं, तब भी उत्तर आएगा। बस आपको क्या करना है, 9 और 8 और 7 को इस प्रकार लिखना है। बस आप इसको क्या करिएगा, घटाइएगा। तो यहां पर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर तो आ जाएगा 8, यहां पर कितना आएगा 9 और यहां पर आएगा 1। निश्चित रूप से यह एक अद्भुत फैक्ट है जो हमेशा ट्रिक काम करेगा और यह एक बेहतरीन ट्रिक भी है। तो निश्चित रूप से यह गणित का बेहतरीन जादुई ट्रिक है, गणित का अद्भुत फैक्ट है जिसको आप लोग को जानना जरूरी है। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सही बच्चे जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।